नमस्कार दोस्तों, यदि आपके परिवार में कोई व्यक्ति सीनियर सिटीजन है तो आज का वीडियो आपके चेहरे पर मुस्कान ला सकता है। सरकार ने आपको एक नहीं बल्कि 6 बड़ी राहतें दी है। तो यदि आप जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आप उन महत्वपूर्ण जानकारियों का लाभ ले सके, उन खुशखबरियों को उठा सके जो खास तौर से बुजुर्गों के लिए सरकार के द्वारा दी गई है। विधि वार्ता के खास एपिसोड में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से हम बात करते हैं आपके अधिकारों की, सरकार के नए आदेशों की और उन कानूनी प्रावधानों की जो आपके जीवन को पूरी तरीके से बदल सकते हैं। आपसे निवेदन है, आग्रह है, ये गुजारिश है, यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो आज ही सब्सक्राइब कर लें ताकि इसी प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो आप तक पहुंच सके और हमारे लिए हमें ये प्रोत्साहन मिले कि हम आपके लिए और भी बेहतर विषयों पर वीडियो बना सकें। चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो शुरू करते हैं। सबसे बड़ी खुशखबरी, सबसे पहली खुशखबरी वो है स्वास्थ्य संबंधी, आपकी हेल्थ से संबंधित, आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो सरकार के द्वारा ये कहा गया है कि सरकारी अस्पतालों में बुजुर्गों का मुफ्त इलाज होगा। जो प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना है उसके तहत आयुष्मान कार्ड बनाया जाता है, लेकिन कई सारे लोग ऐसा समझते हैं कि वो केवल गरीब वर्ग के लोगों के लिए है। तो जो सीनियर सिटीजन है उस प्रत्येक नागरिक के लिए वो कार्ड बन सकता है जो आयुष्मान कार्ड है। यदि आपकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है तो ऐसे में आप घर बैठे अपना आयुष्मान कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आपकी उम्र 60 वर्ष है तो ऐसे में आप जन सेवा केंद्र पर जाकर के उसे अप्लाई कराएंगे, उसकी पुष्टि होगी कि क्या आप उसके लिए पात्र है या नहीं, और तब आपका वो कार्ड बना दिया जाएगा। जब आपका आयुष्मान कार्ड बनेगा तो उसके बाद से आपका मुफ्त में इलाज होगा। आप मुफ्त में किसी भी अस्पताल में जाकर के अपना इलाज करा सकते हैं। 5 लाख रुपए तक का इलाज सरकार के द्वारा वो राशि उन हॉस्पिटलों के खाते में डाली जाएगी, लेकिन आपका इलाज किया जाएगा। तो सबसे बड़ा लाभ तो आपको ये दिया गया है और ये भी लाभ है कि आप उसे घर बैठे बना सकते हैं यदि आपकी उम्र 70 वर्ष हो चुकी है। दोस्तों, दूसरा बड़ा लाभ ये है कि आपको प्राथमिकता का अधिकार है। आपको राइट टू प्रायोरिटी है, प्राथमिकता का अधिकार। यानी यदि आप किसी विभाग में जा रहे हैं, आप किसी दफ्तर में जा रहे हैं, चाहे वो सरकारी हो, प्राइवेट हो, वो कोई सरकारी कार्यालय हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, आप कहीं पर भी जा रहे हैं, ऐसे में आपके पास प्राथमिकता का अधिकार होता है, राइट टू प्रायोरिटी होता है कि संबंधित विभाग में आपको प्राथमिकता दी जाए। वहाँ पर चाहे कितनी भी लाइन लग रही हो, लेकिन आपके पास ये राइट है कि सबसे पहले आपका काम होगा, सबसे पहले आपका कार्य किया जाएगा। क्योंकि ये केवल नैतिक कर्तव्य नहीं है, हालांकि है तो नैतिक भी, कि यदि किसी व्यक्ति के पास कोई बुजुर्ग किसी काम को लेकर के आता है तो वो पहले उसका काम करे। जो लोग युवा है, जो लोग जवान हैं या जिनकी उम्र सही है, ज़्यादा नहीं है, उनका काम तो हो जाएगा, लेकिन जो बुजुर्ग व्यक्ति है, जो खड़ा नहीं हो सकता है ज़्यादा देर तक, वो चक्कर नहीं काट सकता है, बार बार दफ्तरों के चक्कर नहीं काट सकता, तो ऐसे में ये नैतिक कर्तव्य है कि हम उनका कार्य करें। लेकिन बहुत सारे लोग जिनमें संस्कारों की कमी होती है या वो ऐसा करना उचित नहीं समझते, या जिन्हें आदत पड़ जाती है कि डेली यहाँ पर बुजुर्ग आते हैं, किस किस की केयर करें, तो ऐसे में आपके अधिकार लागू होते हैं। और कानून आपको ये हक देता है, ये अधिकार देता है कि आप किसी भी दफ्तर में जाकर के, किसी भी कार्यालय में जाकर के, किसी भी ऑफिस में जाकर के प्राथमिकता का अधिकार ले सके। ये सबसे पहला आपका दूसरा बड़ा जो फ़ायदा है, जो दूसरी बड़ी खुशखबरी है, वो आपको दी गई है कि आपके पास प्राथमिकता का अधिकार होता है। तीसरी चीज़ जो आपके लिए कही गई है वो है एफडी पर ब्याज यदि 1 लाख हो तो आपको कोई भी टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है, कोई भी टीडीएस नहीं काटा जाएगा। यदि आपका फिक्स डिपॉजिट अकाउंट है, आपने एफडी करा रखी है और ऐसे में उसका जो ब्याज है वो 1 लाख रुपए तक आपको मिल रहा है, तो उस पर किसी भी प्रकार का टीडीएस नहीं काटा जाएगा। ये भी बड़ी खुशखबरी, बड़ा लाभ आपको दिया गया है। एक और लाभ आपको दिया गया है, यदि आपने अपनी संपत्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को किराए पर दे रखा है, आपने अपनी प्रॉपर्टी को इसलिए किराए पर दे रखा है ताकि जो उससे राशि आती है, किराया आता है, उससे आपकी बुनियादी सुविधाएं पूरी हो सके, जो आम खर्चे हैं, जो आम ज़रूरतें हैं, उनको पूरा किया जा सके। तो ऐसे में यदि वो राशि 6 लाख रुपए तक की हो तो उस पर किसी भी प्रकार का टीडीएस देने की आवश्यकता नहीं है। ये भी बड़ी खुशखबरी बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए दी गई है। यदि आप सीनियर सिटीजन हैं और आपने अपनी प्रॉपर्टी किसी व्यक्ति को किराए पर दे रखी है और जो किराया आता है उससे आप अपना गुजारा कर रहे हैं, तो सरकार उस पर कोई टीडीएस नहीं लगाएगी जब तक वो किराए की राशि 6 लाख रुपए हो। यदि 6 लाख रुपए तक की राशि है, 6 लाख रुपए से कम है, तो किसी भी प्रकार का टीडीएस ऐसी स्थिति में नहीं काटा जाएगा। पांचवी और बड़ी खुशखबरी आपको ये दी गई है कि पेंशन लेने का अधिकार आपके पास है। पेंशन ऐसा नहीं है कि सरकार आपको भीख दे रही है, आपका सम्मान है। आप बुजुर्ग व्यक्ति हैं तो आपका सम्मान स्वरूप वो पेंशन आपको दी जाती है।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, आप उसके लिए अप्लाई करा सकते हैं। 500 रुपये से 1000 रुपये के बीच आपको पेंशन मिलती है। वहीं दिल्ली की यदि मैं बात करूँ तो 2500 रुपये वहाँ पर पेंशन मिलती है। इसी प्रकार से अलग अलग राज्यों में ऐसा हो सकता है। हरियाणा में पेंशन जो है वो 2500 रुपये की है। तो इस प्रकार से जो पेंशन की राशि है उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। सरकार के द्वारा जो पेंशन आपको दी जाती है आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए, उसका भी लाभ आप ले सकते हैं। पेंशन के लिए अप्लाई कराइए, अपने दस्तावेज लगाइए, आधार कार्ड, पैन कार्ड, पासपोर्ट साइज फ़ोटो, पेंशन का आवेदन फॉर्म और अपना आय प्रमाण पत्र। यानी आपको बताना होगा कि आपकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है और ऐसे में पेंशन का लाभ आपको दिया जाए तो आपको पेंशन भी मिल सकती है। सरकार के द्वारा ये आदेश दिया गया है किसी भी बुजुर्ग व्यक्ति को पेंशन से वंचित ना किया जाए यदि उसकी आर्थिक स्थिति कमज़ोर हो। यदि उसके पास ऐसे संसाधन ना हो जिससे वो अपनी बुनियादी सुविधाओं को पूरा कर सके, तो ऐसे में बुजुर्ग व्यक्तियों की रक्षा करना, उनकी आर्थिक मदद करना, उनका आर्थिक शोषण ना होने देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है। तो इस चीज़ का भी लाभ आप ले सकते हैं। सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत मिलने वाले आदेशों की अवधि कम कर दी गई है। ये छठी खुशखबरी आपको दी गई है। यदि आपको कोई भी समस्या हो, चाहे वो घर में रहने के दौरान हो, बच्चे परेशान कर रहे हो, या फिर बाहर किसी कार्यालय से संबंधित हो, पेंशन नहीं मिल रही हो, कोई भी यदि आपकी समस्या हो और आप उसे लेकर के सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में जाते हैं, जो वरिष्ठ नागरिक न्याय प्राधिकरण है, आप उसमें जाते हैं और कहते हैं कि साहब हमें ये समस्या है, तो अब आपको लंबी तारीखें नहीं दी जाएगी और ना ही ऐसे में आपको वकील करने की आवश्यकता है। आप खुद से एक प्रार्थना पत्र दे सकते हैं जो भी आपको समस्या हो, और 90 दिनों के अंदर उसका जजमेंट करना कानून के मुताबिक होना चाहिए, यानी 90 दिनों से अधिक समय नहीं लग सकता। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखनी है कि चाहे कोई भी हो, चाहे वो घर का व्यक्ति हो, बाहर का हो, यदि आपको परेशान कर रहा है तो सीनियर सिटीजन ट्रिब्यूनल में उसकी शिकायत की जा सकती है और बहुत ही जल्द उस व्यक्ति पर कार्रवाई की जाएगी। 90 दिन तो अधिकतम है, उससे पहले ही जो जजमेंट है वो आपके फेवर में होगा यदि आपने सही प्रकार से बातें न्यायालय के समक्ष रखी हैं। इसी के साथ ये 6 खुशखबरी तो यहाँ पर समाप्त हो जाती है, लेकिन एक और बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण खुशखबरी आपके लिए आपके अधिकार है। यदि आपको अपने अधिकारों की जानकारी होगी, आपको ये पता होगा कि कानून ने हमें किस प्रकार की ताकत दी है, किस प्रकार के जो कानून हैं वो हमारी सुरक्षा के लिए बनाए गए हैं, तो आप अपने जीवन को बेहतर बना सकते हैं। यदि अधिकारों की जानकारी नहीं है तो तब आप कमज़ोर हैं। यदि आपको अधिकारों की जानकारी है तो आप मजबूत हैं। किसी भी व्यक्ति के द्वारा घर में रहने के दौरान आपको परेशान नहीं किया जा सकता, ना ही आर्थिक रूप से, ना ही शारीरिक रूप से, ना ही मानसिक रूप से, ना ही भावनात्मक रूप से। किसी भी प्रकार से परेशान नहीं किया जा सकता। यदि परेशान किया जा रहा हो तो ये क्राइम होता है, ये ऑफेंस होता है। और आपकी सुरक्षा के लिए 3 कानून सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कौन कौन से कानून हैं? सबसे पहले तो आपकी सुरक्षा के लिए और आपकी प्रॉपर्टी की हिफाजत के लिए सीनियर सिटीजन एक्ट बना गया है। सीनियर सिटीजन एक्ट, जिसे वरिष्ठ नागरिक कल्याण अधिनियम कहा जाता है, जिसे सन 2007 में बनाया गया, उसके तहत आपकी भी रक्षा की जाती है और जो आपकी प्रॉपर्टी है उसकी भी रक्षा की जाती है। दोनों ही चीज़ों की रक्षा की जाती है सीनियर सिटीजन एक्ट के तहत। तो जो वरिष्ठ नागरिक अधिनियम है वो आपकी भी रक्षा करता है, आपकी संपत्ति की भी रक्षा करता है। आपकी रक्षा इसलिए की जाती है कि आपको एक तो प्राथमिकता का अधिकार मिले, जो कि उसी अधिनियम के तहत आपको मिलता है। एक आपको मेंटेनेंस का हक दिया जाता है, यानी यदि बच्चा बेसिक नीड्स को पूरा नहीं करता, आम ज़रूरतों का ख्याल नहीं रखता, रहना पीना खाना आवास की सुविधा, चिकित्सा सुविधा, दवाइयों का खर्चा, यदि वो इन सब को पूरा नहीं करता तो ऐसे में आपको ये अधिकार है कि आप उससे मेंटेनेंस डिमांड कर सकें। जो मेंटेनेंस है वो आप उससे क्लेम कर सके कि हाँ भाई हमें गुजारा भत्ता चाहिए और गुजारा भत्ता तुम्हें देना होगा। बच्चों का ये वैसे तो नैतिक कर्तव्य है कि वो माता पिता की देखभाल करे, लेकिन यदि वो नहीं कर रहे हैं तो आप उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि आपके पास संपत्ति का अधिकार है। जीते जी आपकी प्रॉपर्टी आपके पास होती है, आप उसे किसी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, बेच सकते हैं, गिफ्ट कर सकते हैं, दान कर सकते हैं, वसीयत बना सकते हैं। ये जो अधिकार है ये केवल आपके पास होता है। घबराहट के कारण या किसी के दबाव के कारण आपको संपत्ति ट्रांसफ़र नहीं करनी है। यदि कोई ऐसे इसलिए आपको मजबूर कर रहा है तो उसकी शिकायत की जा सकती है। दूसरा कानून है डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, जो घर में रहने के दौरान आपकी सुरक्षा करता है। विशेष रूप से ये जो कानून है बच्चों के लिए, बुजुर्गों के लिए और महिलाओं के लिए है। घर में रहने के दौरान किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी बच्चे को, किसी भी महिला को परेशान ना किया जाए, उसके लिए डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट बनाया गया है। तो आप इस चीज़ का भी लाभ ले सकते हैं। जो घरेलू हिंसा अधिनियम है उसके तहत अत्याचार से मुक्ति मिलती है। यदि कोई अन्याय कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाती है।
इसी के साथ एक जो BNS है, भारतीय न्याय संहिता, उसके तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाती है यदि कोई किसी को क्षति पहुंचाए, गाली गलौज करे, अपमान करे, मानहानि करे, उन सब के लिए दंडात्मक कानूनी कार्रवाई की जो है वो की जाती है और ऐसे बच्चों को सजा दी जाती है। तो इस प्रकार से आप इन तीनों कानूनों का लाभ ले सकते हैं। आशा करता हूँ कि जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इस वीडियो के माध्यम से आप बहुत कुछ समझ पाए होंगे, बहुत कुछ जान पाए होंगे। यदि आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ भी समझ पाए हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। विधि वार्ता से जुड़िए, इस मंच को बड़ा बनाइए ताकि हम और भी महत्वपूर्ण विषयों पर आपके लिए इसी प्रकार से वीडियो ला सकें। यदि इससे संबंधित कोई सवाल हो, कोई आपका सुझाव हो, आप चाहते हैं किसी और विषय पर वीडियो बनाई जाए, तो उसके लिए आप हमें अवगत करा सकते हैं। बहुत ही जल्द हम अन्य विषयों पर भी वीडियो बनाएंगे। इससे संबंधित कोई पूछना चाहते हैं या कोई बात छूट गई हो तो उसके लिए भी आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अपना कीमती समय देने के लिए धन्यवाद।